कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली, संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष कपिल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण अतुल जैन, पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन, महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। हर गीत के पीछे एक साज होता है, हर बात के पीछे एक राज होता है ना। गुरुजी कुछ बात कहते तो उसमें आपकी ही जिंदगी के लिए कुछ ना कुछ सबक होता है। तो हर गीत के पीछे एक साज होता है, हर बात के पीछे एक राज होता है। और चांद पर देखो तो उस पर भी दाग होता है, जब ग्रहण पाते जब चांद पर भी दाग होता है। और बिगड़ी हुई तकदीर संवर जाती है, बिगड़ी हुई तकदीर संवर जाती है जिनके सिर पर पूज्य गुरुदेव का हाथ होता है, जिनके सिर पर पूज्य गुरुदेव का हाथ होता है। एक विषय हमेशा विवादित रहता है, अर्थात उस पर बहुत चर्चा निकलती है, लेकिन निष्कर्ष आज तक हो नहीं पाया। उस चर्चा का नाम है, उस विषय का नाम है कि भाग्य बड़ा है या पुरुषार्थ। आज तक चर्चा चलती रहती है। कोई कहता है कि भाग्य से रोटी मिल जाएगी लेकिन पुरुषार्थ से खाया जाएगा। तो कोई भाग्य को जोर देकर बड़ा मानता है, कोई पुरुषार्थ को जोर देकर बड़ा मानता है। लेकिन बात यहां पर इतनी सी है कि ना भाग्य बड़ा है ना पुरुषार्थ बड़ा है, बल्कि दोनों के दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि भाग्य है लेकिन पुरुषार्थ नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, और पुरुषार्थ है लेकिन भाग्य नहीं होगा तो भी कुछ नहीं होगा। आप देखते हैं एक व्यक्ति आता है, एक साइन करता है और उसकी सैलरी लाखों रुपए की महीने में हो जाती है। और एक व्यक्ति सुबह 6 बजे से आता है, शाम को 10 बजे तक रहता है, लेकिन उसकी सैलरी पूरे साल की मिलाकर भी लाखों में नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ कर्म संयोग, कुछ ना कुछ पुरुषार्थ की कमी और कुछ ना कुछ भाग्य जरूरी है। तो लोग भाग्य बनाने के लिए क्या करते हैं? कोई नवग्रह करता है, कोई शनि ग्रह करता है, कोई रवि ग्रह करता है, कोई मंगल ग्रह करता है। मतलब 9 ग्रह की पूजा तरह तरह से लोग करते हैं, और करना भी चाहिए। ग्रह शांति के उपाय जो जैनागम में बताए गए हैं उनको करने का प्रयास करता है। एक बार आपने कई बार सुना भी होगा कि सारी दुनिया की धन संपत्ति तराजू के एक पलड़े में, और एक पलड़े में नमोकार मंत्र रख दिया, तो पलड़ा कौन सा भारी हुआ? क्यों? नमोकार मंत्र में 5 पद 25 अक्षर है, वहां तो करोड़ों लाखों अरबों की संपत्ति। तो भी कहने का मतलब यह है कि सारी दुनिया की संपत्ति नमोकार मंत्र के आगे बेकार है। तो उसी प्रकार से पूरे के पूरे ग्रह हैं, 8 ग्रह आपके चल रहे हैं, 8 ग्रह की व्यवस्थाएं चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपका गुरु ग्रह कमजोर है। क्या है? गुरु ग्रह कमजोर है। तो कहते सारे ग्रह सही चल रहे हैं तो भी हमारे ग्रह में उत्पत्ति चलेगी, बनते काम बिगड़े। कई बार होता ना कि आदमी सोच के घर पे कुछ जाता है, बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, बहुत पढ़ते हैं,
रात भर पढ़ते हैं, प्रातःकाल पढ़ते हैं, गाइड लेके पढ़ते पढ़ते एग्जाम हॉल तक जाते हैं, लेकिन सामने जाने के बाद भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या, पढ़ने का तरीका तो आ गया, लेकिन पढ़ने के बाद उसको जीवन में कैसे उतारना यह तरीका नहीं आया, क्योंकि उनका गुरु ग्रह मजबूत नहीं था, उनके पास गुरु का साथ नहीं था, हाथ नहीं था। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि जिसके सिर पर गुरु का हाथ दुनिया देगी उसका साथ, कि वह सिर अभागा नहीं है जिसके ऊपर माता पिता का हाथ नहीं, वह सिर अभागा नहीं है जिसके ऊपर भाई बहन का हाथ नहीं है, बल्कि सच मायने में मानिए कि वह सिर अभागा है कि जो झुकता हो और उसके शीश पर गुरु का हाथ ना रखता हो, वह शीश निश्चित रूप से अभागा शीश कहलाता है। तो सब कुछ है, लेकिन गुरु ग्रह कमजोर है। क्योंकि गुरु ग्रह मजबूत होगा तो शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध आदि सबको आपको बता देंगे कि इसकी जाप करिए, इसकी आराधना करिए, तो आपको अपने आप पार हो जाओगे। इसी तरह से पुरुषार्थ है कि पुरुषार्थ करोगे, भाग्य होगा तो वस्तु की प्राप्ति होगी। नहीं तो होता है ना, घर में शादी की तैयारी चल रही थी, 1 साल से बहुत तैयारी, संगीत संध्या, कहां कहां जाके कार्यक्रम हो रहे, सब कुछ हो रहे, लेकिन जिस दिन शादी थी उस दिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ कि पैर फ्रैक्चर हो गया। फिर सारा डांस, सारी चीजें, शादी वाला रुकता है क्या कि मेरे जो अंकल हैं उनका पैर फ्रैक्चर हो गया, मैं शादी 2 महीने बाद कर लूंगा? कोई करता है कैसा? करेगा ही नहीं। वो बोलेगा मेरी शादी तो हो रही ना, अंकल की तो पहले ही हो चुकी है। तो क्या बता रहा हूं मैं आपको कि जो अंकल उसको चाव से सब काम छोड़ के गए कि यही है कि आपका भाग्य थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो आपके सारे बनते काम भी बिगड़ने लग जाएंगे। एक बार ऐसा ही हुआ, एक नगर सेठ ने अपनी पुत्री का विवाह पास के नगर सेठ के बालक से कर दिया, और जो उनका बालक था, जो उसका जवाई बना, वह जुआरी, शराबी, वैष्णी आदमी था। ये बात उन्हें मालूम नहीं चली, या जो संयोग था वो हो गया, लेकिन कहा चलो पैसा है तो सब सही हो जाएगा। एक दिन जो जुआरी व्यक्ति था उसके पिता की मृत्यु हो गई। धीरे धीरे घर का धन समाप्त होने लगा। अब सेठ ससुर पैसे वाला हो तो जवाई की व्यवस्था भी बनती रहती है, तो उसने क्या किया, अपने पैसे देना चालू कर दिए। जब सेठ को लगा मेरा जवाई तो निकम्मा है, ये कोई काम का नहीं है, तो उसने कह दिया इसको कुछ नहीं देना, जो करता है करने दो। घर में क्लेश हुआ कि बेटी तो अपनी है, ये है वो है, वो बोले इसके भाग्य में ही नहीं है। सेठ ने क्या कहा कि इसके भाग्य में टिकता ही नहीं, पिताजी का नहीं टिका, मेरा नहीं टिका, तो इसका टिकेगा ही नहीं। तो चलती रही बात, और जब बात चलती चलाती रही तो एक बार सेठ कहीं यात्रा पर गए, तो उसकी पत्नी ने सोचा कि देखो बेटी तो बेटी होती है, और बेटी की हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। उन्होंने जवाई को बुलाया और उसने कहा कि यदि मैं जवाई को पैसे दूंगी ये जुआ खेल लेगा, कर्जा चुका देगा, शराब पी लेगा। तो उन्होंने क्या किया, जवाई की खातिरदारी करी और मोतीचूर के लड्डू मंगाए और हर लड्डू में एक एक सोने की गिन्नी रख दी कि भाई जाके तुम उसको दे देना। लड्डू दे दिए। जवाई कह रहा कैसी मूर्ख सास है, लड्डू देने के लिए मुझे उतनी दूर से बुलाया, इससे अच्छा लड्डू के पैसे ही देती, मेरे कुछ काम में आते। लड्डू का डिब्बा लेकर चला गया, और लड्डू का डिब्बा लेकर चला, रास्ते में उसको एक हलवाई की दुकान मिली। उसके दिमाग में विचार गलत दौड़ा, बोले एक काम करता हूं, लड्डू बेच लेता हूं, पैसे ले लेता हूं, पैसे काम में भी आएंगे। और उसने हलवाई की दुकान पर लड्डू बेच दिए और अपने घर पे चला गया। और समय की बात है कि उसी दिन ससुर जी जो है यात्रा से वापस आ रहे थे। उन्होंने सोचा कि घर जा रहा हूं तो कुछ मिठाई लेकर चलूं। वह हलवाई की दुकान पर गए, उन्होंने कहा लड्डू देना, और चांस की बात है कि हलवाई की दुकान से वही लड्डू दूसरे मिठाई के डिब्बे में पैक होके आ गए, मतलब पैकिंग बदल गई। और जैसे ही घर पहुंचे, सासू जी बोली, उसकी पत्नी बोली कि यात्रा से आ गए, कैसा रहा? बोले बहुत अच्छा रहा, और इस बार तो पता नहीं किसका पुण्य साथ में लेके गया था, अधिक से अधिक कमाई हुई है, और इस खुशी में लड्डू लेकर आया हूं। तो उसने पत्नी को लड्डू का डिब्बा दिया। पत्नी ने जैसे ही डिब्बा खोला तो आश्चर्य तो हुआ कि लड्डू तो मेरे हैं, लेकिन पैकिंग बदल गई थी। तो लगा हो सकता है हलवाई तो बनाता ही है। तो उसने क्या किया, वहीं टेबल पर लड्डू खोलकर ससुर जी को खिलाने का प्रयास किया। ससुर ने जैसे ही लड्डू खोला तो गिन्नी निकली। अरे बोले देखो आज किस्मत कितनी अच्छी, गिन्नी निकल रही है। सास कुछ नहीं बोली।
कुछ नहीं बोली। दूसरा लड्डू खोला, फिर गिन्नी निकली। ऐसे करते करते जितने लड्डू थे हर लड्डू में गिन्नी निकली। सास कुछ नहीं बोली, सास कुछ भी नहीं बोली। और उन्होंने कहा चलो गिन्नी निकली है तो घर में तिजोरी में रख दो, और गिन्नी साफ करके तिजोरी में रख दी गई। अर्थात जहां से निकाली गई थी वहीं पहुंच गई। कहने का तात्पर्य कि जिसके भाग्य में नहीं होगा उसके हाथ से संपत्ति आकर भी चली जाएगी, और जिसके भाग्य में होगा उसकी नहीं चाहती हुई संपत्ति वापस पहुंच जाएगी। कि ससुर की संपत्ति जाना नहीं थी तो घूम फिरकर वापस आ गई। तो भाग्य को मजबूत करना है, लेकिन उसके साथ में पुरुषार्थ करना भी आवश्यक है। भाग्य तो बन जाएगा। अब महाराज जी के पास में आओगे, महाराज जी कहेंगे ऐसी जाप करो का काम हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन जाप से ही, अभिषेक से ही सारे काम होते तो सारी दुनिया ही जाप करने और अभिषेक करने बैठ जाती। सबसे पहले तो हम ही काम करते, जाप ही करते ना, हम क्यों घूमते बाहर? जाप करते मंदिर में बैठ के। जाप करने के साथ में अपने पाप को भी समाप्त करना पड़ेगा। यहां तो मंदिर में आ रहे हो, ओम रीम आदिनाथ चंद्राय नमः, और नीचे जाके खाने में देरी हो गई, अरे प्रधान जी कैसी व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था भी नहीं है, सारी जाप बेकार। ऊपर तो जाप कर रहे हो आंख बंद कर करके, और नीचे जाकर पाप कमा रहे हो, तो क्या हो? ऐसी जाप आपकी काम नहीं देगी। क्योंकि जाप कब काम करेगी? जब पाप को छोड़ोगे। और जाप करने के बाद पाप और बढ़ा दोगे तो कभी कोई काम होने वाला नहीं। तो अपने जीवन में भाग्य तो चल रहा है, लेकिन भाग्य के साथ में पुरुषार्थ को भी करो। और पुरुषार्थ करोगे तो कभी ना कभी भाग्य आपका जाग ही जाएगा। बहुत बड़ी चट्टान होती है, एक आदमी जाता है, बोले इससे मूर्ति तो बनी नहीं सकती, बेकार है। और एक कारीगर होता है और रोज टुक 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 करता है, और एक दिन उस पत्थर से बहुत बड़ी मूर्ति बना देता है। कि पुरुषार्थ करता है तो भाग्य भी अपने आप आ जाता है। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की मंजिल एकदम मिल ही जाती है। कोशिश करो, मेहनत करो, मंजिल मिल जाएगी। चलिए, तो जो रास्ते में चलते हैं वही मंजिल तक पहुंचा करते हैं, और जो घर से निकलते नहीं हुए कभी मंजिल पर, तो क्या घर के दूसरे कमरे तक नहीं पहुंचे। प्रयास करिए, अपना भाग्य बलवान बनाइए। भाग्य बलवान बनाना है तो क्या करना है? उनको मंदिर में, गुरुओं के शरण में अच्छे अच्छे कार्य करिए। आचार्य श्री एक बार कहते थे, संघ में जब साधु आते हैं, हर तरह के साधु होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, जवान भी होते हैं, कुछ भी होते हैं, और सबका अपना अपना ज्ञान का क्षोभ है। देखिए, आपको बता दूं, आपके यहाँ पर 4 बच्चे हैं, आप कौन से बच्चे की परवरिश अच्छे से करते हो? पहले वाले की, चौथे वाले की, तीसरे वाले की? सबकी अच्छे से अच्छी। लेकिन एक बच्चा सीए, इंजीनियर, कलेक्टर, वकालत कर लेता है, एक बच्चा व्यापारी बनता है, और एक बच्चा ऐसा होता है कि उसको वो जवाई जैसा। एक बच्चा कैसा जवाई होता है? जवाई जैसा होता है कि उसको कुछ भी दो। ऐसे तो बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं है, लेकिन बच्चों की क्षयोसन, बुद्धि आदि आदि में कमी होती। तो अपने जीवन में भाग्य बताने का उपाय गुरु के पास है, लेकिन भाग्य बताने का जो उपाय है उसको पुरुषार्थ के माध्यम से और मजबूत करिए। ये तो बस आपके हाथ में लड्डू आ जाएगा, और जो कामचोर आदमी होगा, भाग्यहीन आदमी होगा, वह सोने के लड्डू को भी वहां पर बेच कर आ जाएगा, और खाली हाथ बेरंग आ जाएगा। जिस तरह से लेटर जाता है, और लेटर पर यदि टिकट ना लगी हो, लेटर पर टिकट ना लगी हो, तो लेने वाले को क्या होता है? फाइन के साथ में लगता है, और लेने वाला ना ले तो वापिस आके बेरिंग हो जाया करता है। तो उसी तरह से जैसे चेक है, चेक में एक राशि भरी हुई है, 0 0 0 0 10-15 जीरो लगे हैं, और दातार का साइन भी है, सब कुछ भी है, और आप बैंक में लेकर जाओगे तो क्या होगा? कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। और उसके आगे 1 लग गया तो आपको सारी संपत्ति मिल जाएगी। तो वही एक जो है वह हमारे गुरु हुआ करते हैं, कि जिनके जीवन में एक गुरु का स्थान होता है, उनके जीवन के सारे भाग अपने आप बन जाते। अरे आपको कुछ मिले ना मिले, लेकिन गुरु संगत में आते हो तो लोग धर्मात्मा तो कहते हैं। इसको धर्मात्मा कहलाने के लिए लोग कितने दान करते, कितनी पूजा करते, जब जाके कहीं उनको धर्मात्मा कहते हैं। लेकिन जब लोग गुरु की शरण में आ जाते हैं तो कहते हैं देव शास्त्र गुरु का भक्त है। तो जीवन में गुरु शरण में आके, शरण में आना ही नहीं है, शरण में आने के बाद में अपने आचरण को भी सुधारना है। आचरण में से आ निकाल दो तो क्या बनता है? चरण। और चरण में से चा निकाल दो तो क्या बचता है? रण बचता है। तो जो लोग गुरु शरण में आते हैं, गुरु के पास में आते हैं, उनके आ में से आ निकालो तो क्या बचेगा?
चरण बसता है कि जो लोग गुरु के चरण पकड़ लेते हैं उनका आचरण अच्छा हो जाया करता है, और जो गुरु के चरण छोड़ देते हैं उनके जीवन में आ भी निकल जाता और चा भी निकल जाता। क्या बचता है? रण रह जाता। रण मतलब युद्ध होता है, लड़ाई झगड़े होने हैं, 3 आदमी है तो बैठे बैठे झगड़ने लग जाएंगे। कई बार होता है ना, आप सब तो अच्छे जोड़े धर्मात्मा जोड़े हैं, कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए पति कोई काम करेगा, पत्नी बोलेगी तुम ये करते हो, पति बोलता मैं जो चीज लाता हूं पसंद ही नहीं आती तुमको, और पत्नी कोई खाना बनाएगी, पति बोलेगा अरे आज चाय में स्वाद ही नहीं है। आप सब तो अच्छे लोग हैं क्योंकि आप बनाते ही नहीं, बनाने वाला लगा है घर पे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये संसार की स्थिति है। जीवन में एक का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे 9 ग्रह में से गुरु ग्रह कमजोर है तो बाकी ग्रहों का रास्ता कौन बताएगा। उसी प्रकार से 0 0 0 बहुत है लेकिन एक नहीं है तो 0 का कोई महत्व नहीं। उसी प्रकार से पूरा जीवन है लेकिन जीवन में यदि गुरु का स्थान नहीं है तो जीवन भी शून्य है। अपने भाग्य को, पुरुषार्थ को गुरु सानिध्य में मजबूत करने का प्रयास करें, और जो गुरु सानिध्य में अपने भाग्य पुरुषार्थ को मजबूत करता है उसके जीवन का कल्याण निश्चित होता है। यही मंगल शुभभावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली, संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष कपिल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण अतुल जैन, पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन, महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।